नमस्कार दोस्तों, योर माइंड ओपनर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए मैं राकेश शर्मा बात कर रहा हूं दिल्ली बार एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव की। हम चुनाव के बारे में पिछले 2-3 एपिसोड्स में पहले भी बात कर चुके हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज मैं केवल 2 बात कर रहा हूं। एक बात करूंगा मैं वोटर्स के साथ, एक बात करूंगा मैं उम्मीदवारों के साथ, जो भी कैंडिडेट्स हैं। जैसे जैसे चुनाव की जो टेंटेटिव डेट दी गई है 22 जुलाई, जैसे जैसे वो डेट नजदीक आ रही है, कैंडिडेट्स तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं, जो उनके यार दोस्त हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, वो भी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ इलेक्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चारों तरफ बैनर्स, पोस्टर्स, हैंडबिल्स, ये सब बांटे जा रहे हैं। बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। और एक बात जो बहुत अहम है, वो जो मैं कहना चाहता हूं कि जो समर्थक हैं वो ठीक है, वो किसी के प्रति लॉयल है, रहना भी चाहिए, जिसके प्रति भी आप हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के साथ रहें या ना रहें, लेकिन जिसके साथ भी आप हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप रहें। लेकिन जो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, आप उनसे कोई रिफ्ट ना करें। देखिए, सबका एजेंडा एक ही है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, नीचे मेंबर एग्जीक्यूटिव से लेकर के और प्रेसिडेंट तक, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबका एजेंडा एक ही है। सब एक ही बात कहते हैं कि वी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। तो किसी के एजेंडे दो नहीं है। कोई 2-4 बातें इधर उधर और बढ़ा के कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन मेन सब यही कह रहे हैं कि हम वकीलों के वेलफेयर के लिए मैदान में आए हैं और वेलफेयर करना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दो। मेन चीज जिस्ट यही है। तो इसके लिए मैं अपील ये कर रहा हूं, जो भी समर्थक हैं, जो भी यार दोस्त हैं, कि आप लोग आपस में रिफ्ट ना करें। आज आपकी लॉयल्टीज हो सकता है किसी के साथ हो, इससे पहले इलेक्शन में किसी और के साथ रही हो। कैंडिडेट्स वही हैं, वही हमारे भाई बहन हैं, सब लोग हैं, और लेकिन उनको लेकर के दूसरे लोगों के साथ आपस में मनमुटाव ना करें। आपस में एक दूसरे के प्रति इज्जत करें, एक दूसरे को उसी तरह से जैसे पहले हम रहते आए हैं ऐसे रहें। देखने में ऐसा आ रहा है कि कुछ लोग थोड़ा हार्श हो रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे को ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो मेरी अपील यही है कि राजनीति में कोई दोस्त और या दुश्मन स्थायी नहीं होता। आज जो हो सकता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, पिछले इलेक्शन में आपने उसके अपोज में काम किया हो, या जिसके लिए आपने पिछली बार इलेक्शन में काम किया था, इस बार आप उसके लिए ना कर रहे हैं। तो ये आस्थाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं, और ये केवल दिल्ली बार एसोसिएशन में बदलती हो ऐसा नहीं है, पूरे देश, पूरे विश्व में ऐसा होता है। आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है, शिवसेना में जो चल रहा है, इवन जो कांग्रेस, बीजेपी और बड़ी बड़ी पार्टियों में आज वो कहाँ हैं, कल वहाँ हैं। तो वो तो बदल जाते हैं, लेकिन समर्थकों के बीच में जो एक रिफ्ट पैदा हो जाए, जो एक तनाव पैदा हो जाए, वो स्थायी हो जाता है, वो परमानेंट हो जाता है, वो बहुत दुखदायी चीज है। तो दोस्तों, इस चीज से बचें। दूसरी बात मैं कैंडिडेट्स के साथ करना चाहता हूं कि आपका हक है कि आप अपने को अच्छा साबित करें। आपका हक है, आपका राइट है कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने। आपका यह भी राइट है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से एक्सपोज करें ताकि आप इलेक्शन जीत सके, ये आपका राइट है। लेकिन इस राइट का, इस अधिकार का जो आप प्रयोग करें, वो थोड़ा सा सावधानी से करें। सबको अपने अपने ऊपर गर्व होता है। मैं राकेश शर्मा हूं, मुझे राकेश शर्मा होने पर गर्व है, मुझे अपने परिवार पर गर्व है, अपनी जाति पर गर्व है, अपने देश पर गर्व है। इसमें गर्व होने में और अभिमान होने में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन गर्व होना चाहिए। लेकिन इस गर्व करने का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को अपने से नीचा मानूं या उनको गाली दूं, या एक जाति विशेष को गाली दूं, या एक वर्ग विशेष को गाली दूं, या एक वर्ग विशेष के बारे में अनुचित शब्दों का प्रयोग करूं, या मैं दूसरे कैंडिडेट्स को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूं जो अशोभनीय है, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसे नहीं कहा जा सकता। मेरी अपील आपसे यह है कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, कोई बुराई नहीं, लेकिन जो आपके सामने प्रतिद्वंदी है, जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, आप उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा परहेज करें। इसमें इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो आपकी जो शब्द वाण है, जो शब्दों के जो आपने जो शस्त्र चलाए, ये बहुत दिन तक याद रहते हैं और ये बड़े स्थायी भी बन जाते हैं, और ये स्थायी होना बहुत दुखदायी चीज होगी। ये इलेक्शन को की जो गरिमा है उसको भी कम करते हैं।
ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग भेजी है, कुछ लोगों ने वीडियो भेजी है। मैं बहुत तथ्यों के आधार पर ये बात आज आपसे कर रहा हूं, विद कन्विक्शन एक बात कह रहा हूं कि कुछ कैंडिडेट्स जाति विशेष का ठप्पा लगा करके या जाति विशेष की को महिमा मंडित करके और अपने वोट्स मांग रहे हैं या दूसरी जाति को गालियां दे रहे हैं या आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ना करें। कहीं ऐसा अगर हुआ और किसी वजह से, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी एक दो चार लोगों की बात करूं, वरना होगा ये कि इलेक्शन से पहले मुझे वो वीडियोस ऑडियोज मुझे भी पब्लिसाइज करने पड़ेंगे, पब्लिक में डोमेन में लाने पड़ेंगे और वो उससे उनको नुकसान हो सकता है। मैं किसी भी कैंडिडेट के विरोध में नहीं, मैं किसी भी कैंडिडेट के बारे में इंडिविजुअल बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बीइंग ए वोटर, मेरी अपनी आस्थाएं हैं, मैं किसी को भी समर्थन करूं, किसी का भी विरोध करूं, वो मेरा अपना काम है और वो हर वोटर का राइट है, वो मेरा भी राइट है। और इसी तरह हर कैंडिडेट का राइट है कि वो अपने आप को अच्छा साबित करे और अच्छी अपनी जो भी एजेंडा है, जो भी उसका प्रोग्राम है, जो भी उसके इलेक्शंस का मैनिफेस्टो है वो लाए। लेकिन उस मैनिफेस्टो में कहीं दूसरी एक कास्ट के प्रति खास तौर से मैं कहूँगा ऐसी बातें आई हैं और ऐसी बातें लगातार बढ़ रही हैं और कुछ लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, खास तौर से कैंडिडेट्स। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं और आगाह ही नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, प्लीज 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 इससे थोड़ा दूर रहें, परहेज करें। ये अल्टीमेटली आपका तो नुकसान करेगी ही, ये आपसी संबंधों को भी खराब करती है और एक जो गरिमा है डीबीए की, उस गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। तो बीइंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ डीबीए, बीइंग एन एक्टिव वोटर ऑफ डीबीए, मैं अपना फर्ज मानता हूं कि जो चीजें मेरे संज्ञान में आई हैं, जो मेरी नॉलेज में आई हैं, जो प्रूफ मेरे पास आए हैं, वो बहुत दर्द देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। मैं चाहता हूं कि वो इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का रिपीटेशन ना हो। बाज आ जाएं वो कैंडिडेट्स जो एक जाति विशेष को लेकर के अपने आप को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जातियों को महिमा मंडित करें, अपने को गर्व करें, अपनी जाति पर सबको गर्व होना चाहिए, जो कोई भी हो, ब्राह्मण है, वैश्य है, कोई भी है, लेकिन दूसरी जाति को गाली देने का कोई हक किसी को नहीं बनता। इसलिए इस चुनाव को बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए इस चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश करें दोस्तों। इसी में डीबीए की गरिमा है। ये मदर बार कही जाती है, बहुत पुरानी बार है। इस बार की तरफ दुनिया की निगाहें हैं। पिछले इलेक्शन में जो अशोभनीय हुआ था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ था। इस बार भी कुछ ऐसा ना हो, इसका प्रयास सभी कैंडिडेट्स को, सभी वोटर्स को करना चाहिए। यही मेरी अपील है, यही योर माइंड ओपनर की अपील है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। इस चुनाव पे गहरी नजर हमारी बनी हुई है। आपको रूबरू कराऊंगा बहुत सारे तथ्यों से और आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के मैनिफेस्टोज के बारे में कि आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर के कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं, क्या क्या उनकी प्लानिंग है, क्या क्या उनका विजन है। अगले एपिसोड में बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।